हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें लिखा है अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ लैम्डा, ठीक है, मूव सच दैट द पॉइंट ए एंड बी रिमेन ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस लैम्डा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और ये इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर ही रहे, ये वाला पॉइंट भी सर्कल के ऊपर रहे। मतलब कि अगर ये घूमकर इस पॉइंट पे आ जाए तो ए ऑन द सर्कल ही रहे और बी भी ऑन द सर्कल ही रहे। ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक हो गया। अब क्योंकि इसमें सर्कल की इक्वेशन नहीं दे रखी है और सर्कल का रेडियस लैम्डा दे रखा है, तो अभी के लिए मैं जो सर्कल है उसकी इक्वेशन कुछ यूं ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, मतलब उसका जो सेंटर है वो क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए। ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगली चीज क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने ये बना दिया वो लाइन सेगमेंट, सपोज ये बना दिया मैंने ए बी। अब आपसे कहा है कि जो ए बी है इसकी लेंथ है लैम्डा। तो अगर ए से मैं ओरिजिन तक लाइन ड्रॉ करूं और बी से भी ओरिजिन तक लाइन ड्रॉ करूं, ये ओरिजिन है, तो ये रेडियस हो गया, तो ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है। तो तीनों की तीनों लाइंस बराबर हैं, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हो गया जिसमें ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया यहाँ तक? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी के ऐसे कोऑर्डिनेट यहाँ पर रखते हैं और ए के भी ऐसे कोऑर्डिनेट यहाँ पर रखते हैं कि जिससे कि वो कोऑर्डिनेट को जब हम इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई कर जाए। तो मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूं कि मान लो ये एंगल अगर थीटा होता और यहां से मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ करूं और मुझे आप बी के कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो अगर हमारे इसको नाम देता हूं अभी के लिए एम। अगर मैं ट्रायंगल ओ एम बी लूं, इसमें सबसे पहले कॉस थीटा लूं, तो कॉस थीटा मेरे पास हो जाता है ओ एम ओवर लैम्डा। तो देखिए मुझे ओ एम की वैल्यू मिल गई लैम्डा कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मैं साइन थीटा लूं तो ये हो जाएगा बी एम ओवर लैम्डा। तो यहां से बी एम की वैल्यू मिल गई लैम्डा साइन थीटा। इसका मतलब है बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास लैम्डा कॉस थीटा कॉमा लैम्डा साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मुझे ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चीज देखनी चाहिए, ये देखें कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये है थीटा, थीटा प्लस 60, है ना? तो फिर ये एंगल आपके पास कितना होगा? तो अगर थीटा प्लस 60 है तो उस हिसाब से जो ए है इसके कोऑर्डिनेट हम इसी के बेसिस पर ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? लैम्डा कॉस थीटा प्लस 60 कॉमा लैम्डा साइन थीटा प्लस 60। ये समझ में आ गया? तो क्योंकि जैसे कोऑर्डिनेट ये हैं इसके भी कोऑर्डिनेट उसी हिसाब से लेंगे। बस एंगल का हमें ध्यान रखना है। इस बार एंगल हमारे पास कितना है? थीटा प्लस 60 है। तो मुझे यहाँ पर ए और बी जो है दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको लोकस, एक पॉइंट का लोकस, और वो कौन सा पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट एपी को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हम वो पॉइंट पी मान लेते हैं। मैंने ये पॉइंट पी दिखा दिया और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं अभी के लिए x1 y1 मान लेता हूं। ठीक हो गया। तो अब इसको मैं यहां नीचे दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है और ये मैंने अपनी तरफ से p मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 मान लिए। तो ए बी को p जो है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ए के कोऑर्डिनेट अभी मैंने लिखे थे लैम्डा कॉस थीटा प्लस 60 कॉमा लैम्डा साइन थीटा प्लस 60। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे लैम्डा कॉस थीटा कॉमा लैम्डा साइन थीटा। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं x1 की वैल्यू निकालता हूं। वो तो आपको पता ही होगा कैसे करना है। 2 लैम्डा कॉस थीटा
प्लस 3 लैम्डा कॉस थीटा प्लस 60 ओवर नीचे क्या होगा हमारे पास 5। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 5x1 हो जाएगा। यहां से लैम्डा कॉमन लो और डिवाइड में लेके जाऊं तो आप देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 60। ये आपको पहली इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से फिर से सेक्शन फॉर्म लगाते हैं ताकि मैं y1 की वैल्यू निकाल सकूं। तो y1 की वैल्यू निकालते हैं इसमें। तो y1 हमारे पास क्या आएगा, सेम ऐसे ही आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, तो सिर्फ साइन होगा बस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y1 ओवर लैम्डा इक्वल टू 2 साइन थीटा होगा। ठीक है, 2 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 60। ये क्लियर हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग और एडिंग कर देते हैं। तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूं और इसकी स्क्वायरिंग करूं देन ऐड करूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 25 ओवर लैम्डा स्क्वायर x1 स्क्वायर 25 ओवर लैम्डा स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायरिंग करें तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 60 प्लस 12 cos थीटा प्लस 60। और इसकी भी स्क्वायरिंग करके इसी के साथ ऐड कर दें, आगे लिखें तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 60 प्लस 12 साइन थीटा प्लस 60। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें से तो कॉमन जो आ रहा है वो निकाल लिया, 25 ओवर लैम्डा स्क्वायर, अंदर बचा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब इन दोनों को देखें, यहां से कॉमन ले लेंगे 4 तो अंदर 1 बचेगा। इन दोनों को देखें, 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस 60 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 60 जो कि 1 होता है, तो क्या सिर्फ 9 लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को देखें, अगर इन दोनों में से मैं 12 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस 60 साइन थीटा प्लस 60 जो कि होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला ये आ गया समझ में। इसको तो ऐड करेंगे तो ये 13 होगा, ये 12 का 12 रहा। इसको सॉल्व करेंगे cos माइनस 60 होगा, जो ये cos 60 होता है, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलता है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो शायद हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया 6, तो हमारे पास ये 19 आ गया। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल आ गया लैम्डा स्क्वायर ओवर 25 के, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट लैम्डा रूट 19 ओवर 5 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो पॉइंट लिया था, कौन सा पॉइंट लिया था, P लिया था। तो लोकस ऑफ P हमारे पास क्या आ गया, कितना आ गया, ये देखिए जरा क्या आ गया, ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा रूट 19 ओवर 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, तो P के लोकस का रेडियस आ गया। तो अगर हम वापस क्वेश्चन पे जाएं तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है।